हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं आप लोग के साथ एक फाउंडेशन का रिव्यू करने वाली हूँ विच इज़ काइंड ऑफ अ न्यू लॉन्च फ्रॉम फेसेस कैनेडा। सो फेसेस कैनेडा ने अपना सीरम फाउंडेशन लॉन्च किया है रिसेंटली विच इज़ दिस फेसेस कैनेडा अल्टाइम प्रो सेकंड स्किन फाउंडेशन। यू कैन सी बेसिकली ये एक सीरम फाउंडेशन है जो कि आने वाली सर्दियों के मौसम के लिए आई थिंक उन्होंने डिज़ाइन किया है। बिकॉज सीरम जो फाउंडेशन होते हैं बेसिकली होते हैं ना कि आपकी अगर ड्राई स्किन है और अगर आपकी स्किन के ऊपर कोई फाउंडेशन ड्राई या पैची केकी ये लुक देता है तो उनके लिए सीरम फाउंडेशंस काफ़ी अच्छे से रहते हैं। ये फाउंडेशन की बात करूंगी तो ये फाउंडेशन जो है कुछ इस तरह की आउटर बॉक्स पैकेजिंग में आता है। यू कैन सी दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। और इसको मैंने ना उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से परचेज किया था। यू कैन सी द डब्बा, ठीक है, ये आप देख सकते हैं फेसेस कैनेडा का। या शो यू, ये ऐसे कुछ इस तरह की पैकेजिंग आती है फेसेस कैनेडा से अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट से परचेजिंग करते हो। लेकिन आई थिंक अभी मैंने देखा है कि ये लेकिन ये नायका के ऊपर भी अवेलेबल है एंड अच्छे खासे डिस्काउंट के ऊपर अवेलेबल है। आई एम फीलिंग सो बैड बिकॉज मैंने इसको पूरे प्राइस के ऊपर परचेज किया। आई डोंट नो व्हाई, मुझे इतनी क्या जल्दी थी, मैंने इसको इतने पूरे प्राइस के ऊपर क्यों परचेज किया। अब ये 25% ऑफ के ऊपर आज की डेट के अकॉर्डिंगली बात करूँ तो नायका के ऊपर ये मिल रहा है। ओके, प्राइस पॉइंट की बात करते हैं तो प्राइस पॉइंट है इस फाउंडेशन का 899, ऑलमोस्ट 900 रुपीज़ का ये फाउंडेशन है। और इसमें आपको 14 टोटल शेड्स मिल जाते हैं एंड आपको 3 साल की अच्छी खासी शेल्फ लाइफ भी इस फाउंडेशन में मिल जाती है। और इसकी बॉटल की पैकेजिंग की बात की जाए सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। यू कैन सी दिस इज़ हाउ द बॉटल लुक्स लाइक। यू कैन सी ये फेसेस कैनेडा की जो कांच की ग्लास की बॉटल है, स्मॉल सी इतनी सी बॉटल है, ठीक है। इसमें आपको कितने ml प्रोडक्ट मिलता है? 15 ml प्रोडक्ट की क्वांटिटी मिलती है विच इज़ वेरी लेस आई वुड से, बिकॉज 30 ml या 20 ml इट्स लाइक 20 ml में बहुत बोलूँगी कम क्वांटिटी है, बट आई थिंक 30 ml जो होता है वो तो यूनिवर्सल हम बोल सकते हैं कि अमाउंट होती है प्रोडक्ट की क्वांटिटी की। सो 15 ml इज़ लाइक वेरी लेस अमाउंट ऑफ क्वांटिटी। सो बाकी बात की जाए 14 इसमें जैसे शेड्स आते हैं, 900 इसकी MRP है एंड 4 साल की आपको ऑलमोस्ट 3 ईयर्स की आपको शेल्फ लाइफ मिल जाती है, ठीक है। तो इस तरह की पैकेजिंग आपको मिल जाती है यू कैन सी दोनों की। सो इस फाउंडेशन में किसी भी तरह के पैराबेंस या अल्कोहल नहीं है। सो 0% पैराबेंस एंड अल्कोहल। सो सीरम फाउंडेशन है जो 14 शेड्स में आता है। लाइट वेट सीरम फाउंडेशन, नेचुरल मैट फिनिश, मीडियम टू हाई कवरेज, नॉन ऑयली। लाइक ये सब चीज़ें जो कंपनी क्लेम करती है ना, ब्रांड जो क्लेम करता है वो आपको रीड करके बता रही हूँ। सो नेचुरल फिनिश दैट स्टेज ऑल डे। SPF 15 इसमें मिल जाता है। मरीन सी एल्गे एक्सट्रैक्ट है इसमें, एनिमल टेस्ट फ्री है, पैराबिन फ्री है, नो मिनरल ऑयल एंड क्रूअल्टी फ्री ब्रांड है ये और प्रोडक्ट है ये। सो इसको मैंने बेसिकली ना परचेज़ किया था फेसेस कैनेडा की ऑफिशियल वेबसाइट से और मैंने वहाँ पे बिकॉज आई थिंक वहाँ पे कुछ डिस्काउंट चल रहा था। मुझे ये इन दोनों की परचेजिंग लाइक 2 प्रोडक्ट्स अगर कार्ट में हम ऐड ऑन करते हैं ना तो एक फ्री में मिल रहा था विच वॉज दिस मॉइस्चराइजर। यू कैन सी ये भी मेरे को कॉम्प्लीमेंट्री मिला इन दोनों की परचेजिंग के ऊपर। फेसेस कैनेडा का हाइड्रो फेस मॉइस्चराइजर, हाइड्रेट्स कंडीशंस एंटी एजिंग एक्शन, ये मॉइस्चराइजर मेरे को कॉम्प्लीमेंट्री मिला, ठीक है। तो ये कॉम्पैक्ट भी मैंने ले लिया था बिकॉज मुझे अच्छी लगी थी इसकी पैकेजिंग। आई थॉट ले लेती हूँ, लेकिन इसका जो शेड है ना वो बहुत ही ज़्यादा गंदा वाला शेड है। लाइक जो स्क्रीन के ऊपर दिख रहा था ना, जो उनकी वेबसाइट के ऊपर दिख रहा था तो वो बहुत ही ज़्यादा डार्क लग रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना लाइट है, मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा लाइट है। अभी अब मेरे फेस के ऊपर जो व्हाइट कास्ट भी देख पा रहे हो ना वो इसी कॉम्पैक्ट की वजह से है। बाकी इसकी पैकेजिंग बहुत ही अच्छी है। यू कैन सी पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है इसकी। एनीवेज आज मैं फाउंडेशन की बात करने वाली हूँ तो ऐसी कुछ पैकेजिंग में आता है जिसमें आपको ये एक ड्रॉपर मिल जाता है। यू कैन सी, और लकीली इसका जो ड्रॉपर है ना वो अच्छे से काम करता है। यूजुअली मैंने जितने भी आज तक ड्रॉपर फाउंडेशंस या ड्रॉपर लिक्विड हाइलाइटर्स लिए ना उनका ड्रॉपर हमेशा ख़राब रहता है, लेकिन इसका ड्रॉपर इज़ वेरी नाइस, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। मेरा जो इसमें परफेक्ट शेड है विच इज़ 042 वार्म सैंड, ठीक है, जो मेरा परफेक्ट मैच है मेरी स्किन टोन के अकॉर्डिंगली। और कांच की इतनी सी टिड्डी सी आपको छोटी सी बॉटल मिलती है 15 ml प्रोडक्ट क्वान्टिटी वाली। अच्छा, अब बात करते हैं इस फाउंडेशन की ब्लेंडेबिलिटी की एंड ये कैसे ब्लेंड होता है और इसकी कवरेज कैसी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग की कवरेज आपको इसकी कैसे मिलती है। इस फाउंडेशन को अप्लाई करने से पहले अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रेप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप अच्छा सा प्राइमर लगा लेते हो तो यू आर गुड टू गो, बिकॉज बहुत ज़्यादा भी अगर हैवीली मॉइस्चराइज नहीं करोगे, बिकॉज आफ्टर ऑल इट्स अ सीरम फाउंडेशन, तो ऑयली स्किन वालों के लिए इट्स नॉट अ बिग टास्क टू मॉइस्चराइज योर स्किन बिफोर अप्लाइंग दिस फाउंडेशन। बट इफ़ यू हैव ड्राई स्किन और आई वुड से कॉम्बिनेशन स्किन तो हल्का फुल्का मॉइस्चराइजर वुड बी इनफ फॉर यू। ओके, बात करूँगी इस फाउंडेशन की
ब्लेंडिंग के बारे में तो ब्लेंड्स लाइक ड्रीम ऑब्वियसली सीरम फाउंडेशन है, बहुत ही लाइट वेट इसकी फील है, टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा रनी है, तो फाउंडेशन जो ब्लेंड है बहुत ही अच्छे से होता है। और एक साइड पे मैंने ब्रश के साथ अप्लाई किया था, दूसरी साइड पे मैंने ब्लेंडर के साथ अप्लाई किया था, तो ऐसा ऑब्वियसली ब्रश के साथ मुझे कवरेज इसकी थोड़ी सी ज़्यादा मिली थी, ब्लेंडर के साथ थोड़ी सी कम मिली थी, तो मैंने फिर दोनों को ही ब्रश के साथ ब्लेंड करने की कोशिश की, लेकिन ब्रश के साथ ये फाउंडेशन बहुत अच्छे से ब्लेंड नहीं हुआ था। तो अगर आप तो अगर आपको इफ़ यू आर लाइक बहुत ज़्यादा आपको आदत है, इफ़ यू आर यूज टू ऑफ अ फाउंडेशन ब्रश टू ब्लेंड योर फाउंडेशन, तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। आपको लाइक अप्लाई करने के बाद इसको ना आपको ब्लेंडर के साथ ब्लेंड करना ही पड़ेगा। अगर आपको एक स्मूथ, एक वेलवेटी, एक एक फ्लॉलेस फिनिश चाहिए ना, तो आपको ब्लेंडर की जरूरत पड़ने वाली है। बट हाँ, उसके साथ ये भी प्रॉब्लम होती है कि उसके साथ आपको कवरेज कम मिलती है। ऑल इन ऑल भी अगर मैं बात करूँ तो इस फाउंडेशन की कवरेज इतनी ज़्यादा नहीं है, इट्स जस्ट लाइक अ बीबी क्रीम वाली कवरेज है इसकी, या सीसी क्रीम वाली कवरेज है, इससे ज़्यादा कवरेज नहीं है। हाउएवर मैंने 2 पंप्स इसके अप्लाई किए थे, उसके बाद भी मुझे कवरेज जो इसकी मिली थी लाइक मीडियम कवरेज मिली थी, शेयर टू मीडियम कवरेज इसकी हम बोल सकते हैं, ठीक है। वैसे भी कंपनी क्लेम करती है कि लाइट वेट कवरेज, तो ऑल डे ये फाउंडेशन है, लाइक एवरी डे या ऑल डे फाउंडेशन जो होते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी कवरेज फाउंडेशन यूज टू नहीं हो तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। बेसिकली अगर आने वाली सर्दियों के मौसम में अगर हम देखें कि बहुत ज़्यादा जिनकी ड्राई स्किन रहती है, अगर उनको एक अच्छा लाइट वेट फाउंडेशन चाहिए जो बहुत ज़्यादा ड्राई या केकी आपको या पैची लुक ना दे, तो उस केस में आप लोगों के लिए ये एक परफेक्ट चॉइस है। लेकिन अगर आपकी ऑयली स्किन है तो उसके लिए मैं आपको रेकमेंड नहीं करने वाली हूँ ये फाउंडेशन। वाई? बिकॉज मेरी स्किन के ऊपर ये बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइज हुआ है, लाइक लिटरली अभी कैमरा के ऊपर मैं देख सकती हूँ कि इतना ज़्यादा नहीं डिफरेंस दिख रहा, लेकिन अगर मैं सामने से मिरर में देख रही हूँ तो मेरा फेस जो है बहुत ही ज़्यादा ग्रे एंड ऐशी एक मुझे दे रहा है फील, और मुझे बहुत ही ज़्यादा ग्रे ऐशी लग रहा है। हाउएवर मैंने बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स आज यूज़ नहीं किए, सारे के सारे मैंने फेसेस कनाडा के ही यूज़ किए हैं। सो मुझे ये फाउंडेशन जो है लगा है ना, लाइक इट्स लाइक अ ओके फाउंडेशन। अगर आपकी ऑयली स्किन है ना तो मैं आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगी। अगर आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा मार्क्स वगैरह हैं, ब्लेमिशेज है, तो अभी मैं आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करने वाली हूँ ये वाला फाउंडेशन। अगर आपकी ड्राई स्किन है, अगर आपकी नॉर्मल टू ड्राई स्किन है ना, अगर आपकी स्किन के ऊपर कोई ऐसा बहुत ज़्यादा एक्ने मार्क्स या पिंपल्स या कोई ब्लेमिशेज वाली प्रॉब्लम नहीं है, सो यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस वन। अगर आपकी स्किन के ऊपर ऐसी प्रॉब्लम्स है, इफ़ यू आर लाइक कि स्किन के ऊपर कुछ ऐसे इश्यूज हैं, तो मैं आपको रेकमेंड नहीं करने वाली हूँ, बिकॉज आप इसको जब लेयर अप करोगे तब भी आपको बहुत ज़्यादा ऐसा फुल कवरेज नहीं मिलने वाली है। हाउएवर अगर आप बहुत ज़्यादा कलर करेक्शन इसके पहले कर लेते हो तो आपको कवरेज शायद मिल जाएगी, बट क्योंकि मुझे इसका यूज़ करके देखना था, इसका रिव्यू शेयर करना था, इसलिए मैंने आज कोई भी कलर करेक्शन नहीं किया है। शायद उस वजह से भी मेरा जो यहाँ पे ये वाला जो माउथ एरिया ना, वो बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीडाइज एंड बहुत ही ज़्यादा ग्रे ऐशी सा लग रहा है। बट अंडर आई के पास में मैंने बहुत ज़्यादा कंसीलर आज नहीं यूज़ किया था, बिकॉज मैं ऑन एंड ऑन लाइक फाउंडेशन को ही आज सिर्फ यूज़ करना चाहती थी, फोकस मेरा था जो फाउंडेशन के ऊपर ही था। सो मेरे को ये फाउंडेशन इज़ लाइक ओके फाउंडेशन लगा। बिकॉज अगर मैं बात करूँ ना, तो अगर आप इनसाइड कॉस्मेटिक्स का अल्ट्रा थिन सेकंड स्किन फाउंडेशन ले लेते हो ना, इसमें हल्का सा 2 ड्रॉप्स आप सिरम की, कोई भी आपकी स्किन के ऊपर कोई फेशियल ऑयल या कोई सिरम मिक्स कर लेते हो, तो आई थिंक सेम जो ये फेसेस कनाडा का फाउंडेशन करेगा ना, वो ही सेम ये वाला फाउंडेशन करेगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से अपनी स्किन को मॉइस्चराइज कर लेते हो, उसके बाद आप अल्ट्रा थिन इनसाइड का फाउंडेशन अप्लाई करते हो ना, तो आपको सेम विजिबल लाइक डिफरेंस देखने में मिलेगा कि मतलब दोनों में कोई डिफरेंस आपको एक्चुअली लगेगा ही नहीं कि मैंने किस साइड पे फेसेस लगाया, किस साइड पे इनसाइड लगाया है। बाकी अगर आप चाहते हो तो मैं एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, आप लोग कॉमेंट ऑन करो अगर आप लोगों को देखना है ये वर्सेस वीडियो इसमें। और आई थिंक शुगर का भी बहुत ही अच्छा सीरम फाउंडेशन आता है। आई एम थिंकिंग कि इन दोनों फाउंडेशन का मैं 1 by 1 वर्सेस वीडियो लेके आऊँ, शुगर का सीरम फाउंडेशन एंड ये फेसेस कनाडा का सीरम फाउंडेशन। तो बाकी बस रिव्यू को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, मैं ज़्यादा खींचूंगी नहीं, बिकॉज इसमें कुछ बोलने वाला कुछ ज़्यादा है नहीं, बिकॉज कवरेज वगैरह जो है इसकी सो ही है। तो दैट्स वेरी क्लियर कि अगर आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्ने मार्क्स, ब्लेमिशेस, प्रॉब्लम वगैरह ऐसी वाली प्रॉब्लम्स नहीं है तो डेफिनेटली आप इसको ट्राई कर सकते हो। लेकिन अगर आप मेरी कोई ऑयली स्किन वाली गर्ल्स हैं जिनको बहुत ही ज़्यादा स्किन ऑयली रहती है और जिनकी स्किन के ऊपर फाउंडेशन बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है ना, तो उनको तो मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगी। बट इफ़ यू हैव ड्राई स्किन एंड नॉर्मल टू ड्राई स्किन ना, अगर आपकी स्किन के बहुत ज़्यादा कोई ब्लेमिशेस वगैरह नहीं है, इफ़ यू आर लाइक blessed with a good skin, then definitely you can try this one. I hope आप लोगों के लिए ये मेरा बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट सा, मिनी सा एंड बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट ओपिनियन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। इफ़ yes then please don't forget to like, share, subscribe and comment on करके फीडबैक जरूर से शेयर करना। I will meet you in the next one. Till then, bye and take care.